हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। तो ट्यूरिंग मशीन जो है बेसिकली ये सबसे पावरफुल मशीन है हमारी, और इस मशीन को हम कंप्यूटिंग मशीन भी बोलते हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम कंप्यूटेशन से रिलेटेड है वो ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती है। और ये मशीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब जैसे कि हम लोगों ने मशीन्स पहले पढ़ रखी हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स और पुश डाउन मशीन्स, तो उन दोनों से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि आपने फाइनाइट स्टेट मशीन में देखा कि वहाँ मेमोरी की प्रॉब्लम थी, रेस्ट्रिक्शन थी मेमोरी की, तो वो ओवरकम हुई थोड़ी सी आपके पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टैक का यूज़ किया था। लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो पुश डाउन ऑटोमेटा भी सॉल्व नहीं कर पाता। यानी कि जो CFL नहीं है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इस टाइप की या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को सॉल्व करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, ट्यूरिंग मशीन को। ओके, तो यहाँ पे जो आपने फाइनाइट स्टेट मशीन को पढ़ा या आपने पढ़ा अपनी पुश डाउन ऑटोमेशन मशीन को, पुश डाउन मशीन्स को, उसमें दिक्कत क्या थी कि वो अपने इनपुट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। इनपुट का कंट्रोल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लिख रखा है यहाँ पर ए, आपके इनपुट टेप पर क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल A लिखा हुआ है। तो क्या आपने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा जिसने ए को कन्वर्ट कर दिया हो, उसने ए को कन्वर्ट कर दिया हो, किस में कन्वर्ट कर दिया हो, स्मॉल बी में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या करा था, आपने लेफ्ट से पहला सिंबल रीड करना शुरू करा, फिर दूसरा ए रीड करा, फिर तीसरा ए रीड करा और काम खत्म हो गया। चाहे आपने पुश ऑपरेशन करा हो या पॉप ऑपरेशन करा हो, या आपने सिर्फ आगे एक्सेप्ट कराया हो इस चीज़ को फाइनाइट स्टेट मशीन में या पुश डाउन ऑटोमेटा में। कभी आपने कन्वर्ट नहीं किया। यानी कि आपको अपने इनपुट जो सिंबल थे या इनपुट टेप पर जो भी कुछ लिखा था आपके पास स्ट्रिंग पर, उस पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते थे किसी भी हाल में, है ना। वही कैपेबिलिटी आपके पास थी नहीं। लेकिन हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है बेसिकली वो क्या है, राइटिंग मशीन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ट्यूरिंग मशीन से कहोगे कि इस ए को आप बी में कन्वर्ट करो, या आप इसका कह सकते हो कि इसे वाई में कन्वर्ट कर दो, तो आपकी ट्यूरिंग मशीन इसे फ़ौरन कन्वर्ट कर देगी, है ना। तो ये आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा से ही पावरफुल मशीन है ना। तो देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करती है आपकी ट्यूरिंग मशीन। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे इस जगह पर। तो देखते हैं ये डायग्राम क्या है। तो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन के पास एक लॉन्ग टेप होती है, इसे इन्फाइनाइट टेप भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी टेप होती है, जहाँ पर आपके कुछ स्ट्रिंग्स लिखे होते हैं और कुछ बी लिख रखे हैं, मैंने ए भी लिख रखा है, हैश भी लिख रखा है, सी भी लिख रखा है, बहुत सारे सिंबल लिख रखे हैं इस पर। तो ये इनपुट टेप के सिंबल्स हो गए। जो भी इनपुट टेप के सिंबल्स इन टेप पर लिखे होंगे वो इनपुट टेप के सिंबल्स कहलाएंगे यहाँ पर। है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे फाइनाइट कंट्रोल होती है। फाइनाइट कंट्रोल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके फाइनाइट मशीन में काम करता है या हमारा पुश डाउन मशीन के अंदर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, व्हाट इज दिस इज हेड। तो अभी तक जो आपने फाइनाइट मशीन में देखे या आपने पुश डाउन मशीन में देखे, उसमें हेड जो था, हेड हमेशा लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लेता था, इस तरफ हमेशा इस तरफ आगे बढ़ता रहता था, एक एक सिंबल पढ़ता रहता था और आगे बढ़ता रहता था। वो कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं बढ़ा, इस तरफ कभी नहीं बढ़ा। लेकिन हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है उसके पास जो हेड है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि उसका जो हेड है वो आपका लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर सकता है, वो आपका राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकता है, यानी दोनों साइड, टेप के दोनों साइड वो मूवमेंट ले सकता है ईजिली। ओके, तो हमने लिख रखा है हेड का मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं कि आखिर हेड करता क्या है। हेड क्या कर सकता है, हेड फॉर एग्जांपल आपने इस ए को पढ़ रहे हो, इस ए को देख रहे हो यहाँ पर, ये जो ए लिख रखा है, वो इसको क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। इसे कुछ भी कर सकता है इस टाइम पर, ये डिपेंड करेगा हमारी प्रॉब्लम के ऊपर। तो रीड भी कर सकता है आपका हेड, ए को रीड भी कर सकता है और उस पर राइट भी कर सकता है। हो सकता है आप इसको ए को रीड करें और ए को क्या बना दें, कैपिटल वाई बना दें, है ना। तो ये पॉसिबल कैपेबिलिटी हमारे पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन के हेड के पास होता है। तो हेड आपका मूवमेंट ले सकता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, और आपका रीडिंग और राइटिंग दोनों कैपेबिलिटी होती है हमारे इस पर्टिकुलर हेड के पास। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है होल्ड स्पेशल करेक्टर बी। व्हाट इज़ बी? बेसिकली क्या है कि जब आपका टेप इनिशियली होगा तो वो सब पे ब्लैंक होगा, यानी कि उस पर कुछ नहीं लिखा होगा। तो उसको शो करने के लिए, क्योंकि ब्लैंक को हम शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने सिंबल को लिया है जिसका नाम है कैपिटल बी। तो कैपिटल बी को हम शो करेंगे कि वो ब्लैंक लिखा हुआ है उस जगह पर, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं टेप पे ए बी हैश सी ए बी ए तो लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस जगह पे। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो भी आपके आपके सिंबल्स जो होते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, टेप के ऊपर सिंबल्स होते हैं, वो स्क्वायर सेल के अंदर होते हैं सारे सारे, है ना। ये क्या होता है, सब स्क्वायर सेल के अंदर होते हैं। एक सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल के अंदर
एक ही आपका सिंबल आ सकता है इसके अंदर, एक ही सिंबल आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और व्हाट इज़ कैपिटल बी? कैपिटल बी एक स्पेशल सिंबल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लैंक को शो करते हैं कि टेप पर उस जगह पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो बात है, पहली चीज़ हमने देखी कि आपका जो हेड है वो रीड भी कर सकता है, आपका जो हेड है वो मॉडिफाई भी कर सकता है, किसी भी इनपुट सिंबल को जो भी टेप पे लिखा हुआ है उसको मॉडिफाई कर सकता है। और नंबर नेक्स्ट वो लेफ़्ट मूवमेंट भी ले सकता है, यानी कि वो इस तरफ भी चल सकता है ना। आपका जो मूवमेंट है वो किस तरफ भी हो सकता है, वो राइट की तरफ भी हो सकता है और वो लेफ़्ट की तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ मूवमेंट ले सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी। और इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। जिस तरीके से हमने फाइनाइट मशीन में देखा था, फाइनाइट मशीन में भी टपल्स हैं, हमारे पीडी में भी टपल्स है, ठीक है। इस तरह हमारे ट्यूरिंग मशीन में टपल्स होते हैं, लगभग पहले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। तो पहले क्या है, क्यू है, फिर सिग्मा, देन टाउ, फिर डेल्टा, क्यू नॉट, कैपिटल बी ब्लैंक के लिए, एफ फाइनल के स्टेट के लिए। तो देखते हैं कैपिटल क्यू इन सेट ऑफ स्टेट्स हैं, बेसिकली कितनी स्टेट्स आप यूज़ करोगे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिग्मा क्या है, जिग्मा आपका इनपुट अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल बी को नहीं मान सकते। कैपिटल बी किसके लिए, सिर्फ ब्लैंक्स को शो करने के लिए। तो आप जब भी कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके अंदर ब्लैंक नहीं लिखे जाते हैं, ब्लैंक हमारे टेप के लिए हमने यूज़ कर रखे हैं। टाउ क्या है, टाउ वो चीज़ है जो आपकी इनपुट टेप पे लिखी होगी, इंक्लूडिंग कैपिटल बी, इंक्लूडिंग कैपिटल बी। यानी कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो तो स्ट्रिंग में लिखते हैं ए बी ए ऐसा, तो वो तो होगा आपका सिग्मा। लेकिन टाउ पे क्या होगा, टाउ पे तो कैपिटल बी यानी कि हैश भी लिखे होंगे, ये तो पहले से लिखे होंगे जगह, इसलिए जो टाउ क्या हो गया, आपके जो इनपुट टेप पर सिंबल लिखे हुए हैं सारे के सारे, वो सिग्मा क्या है, इससे स्ट्रिंग बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट हमें पता होता है इनिशियल स्टेट होती है। व्हाट इज बी? बी स्टैंड फॉर ब्लैंक्स, जो भी हम एम्प्टी सेल के लिए यूज करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज एफ? एफ इज द फाइनल स्टेट, है ना, फाइनल स्टेट हो गया हमारी, जिसे हम हॉल्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, ठीक। फाइनल स्टेट या हॉल्टिंग स्टेट, यहाँ पे वो मशीन रुक जाएगी, स्टॉप कर देगी कि हाँ ये एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है, ये वर्क डन हो चुका है। जैसे कि आपने फाइनल मशीन में देखा कि फाइनल स्टेट होती है वहाँ पर भी, ठीक है। ऐसे पीडीएफ में देखा कि कहाँ पर एक्सेप्ट होगा, कहाँ पे नहीं होगा, है ना, जनरेट करेगा इसको, स्ट्रिंग को नहीं करेगा, ऐसा कुछ। तो ये फाइनल स्टेट वाली बात है, इसे होल्डिंग स्टेट भी बोलेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में होल्डिंग क्या कैसे चलता है, वहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी दूंगा सही से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ टपल्स को हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा। जैसे हर जगह डेल्टा आपने देखा था ट्रांजिशन फंक्शन, कि किसी स्टेट पर किसी को इनपुट सिंबल देने पर वो का क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी क्या स्टेट चेंज करता है ना, क्या मूवमेंट लेता है, ये वाली चीज़ थी ट्रांजिशन में। तो किसी स्टेट पर कोई टाउ क्या है, इनपुट सिंबल ऑन टेप देने पर आप किस स्टेट पे पहुंचते हो, फिर सिंबल का आप क्या चेंज करते हो, आप मॉडिफाई करते हो या नहीं करते हो। मूवमेंट क्या है हेड का, लेफ्ट राइट या नो मूवमेंट, ठीक है, लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट या नो मूवमेंट। तो तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। पहले मैंने आपको लेफ्ट बताया था यहाँ पर पीछे, यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट मूवमेंट बताया, राइट मूवमेंट बताया, है ना। तो तीन तरह के मूवमेंट होंगे आपके। एल, एल का मतलब होगा लेफ्ट मूवमेंट, है ना, लेफ्ट मूवमेंट। लेफ्ट मूवमेंट क्या है कि आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ लेफ्ट की तरफ, ओके, यानी राइट टू लेफ्ट हो गया ये। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, राइट मूवमेंट। तो राइट मूवमेंट के लिए आप जो सिंबल लेंगे कैपिटल आर लेंगे, ठीक है। तो आर का मतलब होगा राइट, RIGHT, है ना, राइट मूवमेंट। राइट मूवमेंट का मतलब क्या होगा, राइट मूवमेंट का मतलब होगा कि आप इस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, बेसिकली ये राइट में इस तरफ बढ़ना है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा नो, एन, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होगा कि आप कहीं मूवमेंट नहीं रहे, ठीक है। आप कह रहे हो कि नो मूवमेंट, है ना, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, ठीक है। नो मूवमेंट का मतलब होगा कैपिटल एन यहाँ पर, ठीक है। तो तीन तरह के आपके पास मूवमेंट होंगे, एल, आर और एन, यहाँ पर तीन तरह के मूवमेंट होंगे। तो वही दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि किसी स्टेट पर आपका इनपुट सिंबल, यानी कि आपने क्या रीड किया है, फिर आप किस स्टेट पर गए हो, इनपुट सिंबल को आपने मॉडिफाई किया है या नहीं, फिर क्या करा है, और मूवमेंट क्या आता है आपके हेड का, आप लेफ्ट की तरफ बढ़े हो या आप राइट की तरफ बढ़े हो, ओके, या नहीं बढ़े हो, कुछ भी नहीं करा आपने।
तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी टेप है, टेप पर कुछ लिखा हुआ है ब्लैंक 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 ब्लैंक, फिर 0 0 0 0 0, फिर ब्लैंक 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 ब्लैंक, ऐसा कुछ है ना। तो हमें इसको चेंज करना है। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं क्यू नोट पर हूँ उस टाइम पर, है ना, और मुझे क्या पढ़ना है, जीरो को मैं पढ़ रहा हूँ। टाओ क्या है हमारा, जीरो। इस क्यू क्या है कि क्यू नॉट, ये टाओ है, जीरो। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ कि मुझे नई स्टेट पहुँचना है, क्यू वन में पहुँचना है, और मैं जीरो को वन कर दूँ। क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ट्रांजिशन बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इस पर्टिकुलर वर्क के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये करूँ। ओके, तो ट्रांजिशन ये होगा कि क्यू नोट पर आप हो, आपने एक ही यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ इसे, है ना, इसको ज़ीरो कर लेते हैं हम लोग। तो ये ट्रांजिशन है हमारा यहाँ पर। तो क्यू नोट पर हैं हम लोगों ने इसे ज़ीरो पढ़ा, और ज़ीरो को मुझे क्या कर देना है, मैंने ज़ीरो को वन कर देना है। ये चीज़ करना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो होना क्या है, होना ये है कि ये जो ब्लैंक लिखा है तो एज इट इज़ हम लिख रहेंगे यहाँ पर जो था, यानी कि ये ब्लैंक था यहाँ पर, इस जगह पर ब्लैंक कैपिटल बी था। ठीक है, तो हमने ब्लैंक ले लिया इस जगह पर, यहाँ पर ब्लैंक हो गया, और फिर ब्लैंक है एक और, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है। तो आपने क्या करा, इस ज़ीरो को आपने वन कर दिया है। ओके, वो पी अगली वाली ज़ीरो थी, अगली बार ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर आपका ब्लैंक आ गया, फिर ब्लैंक आ गया, एंड सो ऑन, जितने भी आपके पीछे तक ब्लैंक थे। बहुत सारे ब्लैंक है, मैंने कुछ ही लिखा है यहाँ पर, ब्लैंक ब्लैंक और ब्लैंक, ये चीज़ें। तो हुआ क्या कि क्यू नोट पर आपने ज़ीरो को देखा, इस ज़ीरो को आपने क्या कर दिया, वन कर दिया। नीचे मैंने वन लिखा है, इसके जस्ट ज़ीरो के नीचे वन लिख दिया, और आपकी अगली स्टेट क्या हो गई, क्यू वन, यानी कि क्यू वन हुई स्टेट कि हम क्यू वन करेंगे बिल्कुल, और उसने का मूवमेंट राइट हो गया, राइट की तरफ मूवमेंट लो। इसका मतलब क्या हो, राइट का मतलब मूवमेंट। तो उसने ये कहा है हमसे कि आप मूवमेंट, ये ज़ीरो को वन करा, और मूवमेंट आप इस तरफ बढ़ जाओ, इस वाले ज़ीरो की तरफ यहाँ पे। ओके, तो हम इस कंडीशन में है कि अब हमें इसको पढ़ना है, इस वाले ज़ीरो को, ये बिल्कुल नीचे आ गए यहाँ पर इस जगह। ठीक है, तो यानी कि हमारी स्टेट कौन सी है, हमारी स्टेट है क्यू वन। ठीक है, क्यू वन पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यू वन पे हम पढ़ रहे हैं अपने इस ज़ीरो को, इस ज़ीरो को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस वाले को, इस ज़ीरो को। तो हम Q1 पर है, पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्यू नोट पर हमने ज़ीरो को पढ़ा, क्यू नोट को हमने ज़ीरो पढ़ा, और स्टेट को चेंज कर दिया, Q1 आ गया, और उसने कहा राइट मूवमेंट ले लो। मैंने राइट मूवमेंट लिया, तो ये ज़ीरो पर पहुँच गया हेड हमारा, इस वाले ज़ीरो पर। ठीक है, और अब आप Q1 पर हो, ठीक है ना, आप ज़ीरो पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम पर। हमने क्या करा, क्यू नोट पर ज़ीरो पढ़ा, ठीक है, स्टेट करी Q1, Q1, और पीछे जो कर गए Q1 पर गए, तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, ज़ीरो को वन कर दिया, और मूवमेंट आगे बढ़ गया, यानी कि मुझे अब अगला सिंबल पढ़ना है। फिर देखते हैं एक बार आप Q1 पर हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो Q1 पर चेक करते हैं हम लोग, Q1 पर ले लेते हैं। तो Q1 पर इस बार कुछ और करेंगे हम लोग। Q1 पर हम ऐसे सोचते हैं कि इस बार मैं Q1 पर हूँ। ओके, और आप फिर से ज़ीरो पढ़ रहे हो, और मैं फिर से Q1 पे रहते हैं। आप Q2 भी चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं इस बार ज़ीरो को ज़ीरो रहने दूँगा, और आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। तो ये हम बनाना चाह रहे हैं इस बार। तो हम Q1 पर हैं, इस ज़ीरो को हम ज़ीरो रहने देंगे, और आगे बढ़ेंगे बस, है ना। हम यहाँ पे आ रहा है, मतलब राइट मूवमेंट है, आप इस तरफ बढ़ोगे, इस तरफ। ओके, तो फिर से बनाते हैं, इस बार एक और बना के देखते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया इसको, यहाँ पर इस जगह पर फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा पहले पे। ओके, तो यहाँ ब्लैंक लिखेंगे, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पे तो ये ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, तीसरा ब्लैंक कीजिए, ब्लैंक। इसको ज़ीरो को हमने ऊपर से वन करके चले थे, फिर यहाँ पे आ गए इस वाले पे। ठीक है, तो ये बना गया यहाँ पर अपना। तो इस वन के बाद ये जो ज़ीरो था हमारा, तो इस ज़ीरो को हमने ज़ीरो रहने देना है। ठीक है, और बाकी की चीज़ तो ऐसी रहेंगी। फिर ज़ीरो, फिर आपका ज़ीरो आएगा, ये वाला ज़ीरो आ गया यहाँ पर, फिर आपका ज़ीरो आ गया, फिर आपका ब्लैंक आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, आपके ब्लैंक आ रहे हैं सारे के सारे ब्लैंक आ रहे हैं। फिर देखते हैं हुआ क्या होगा।
हुआ क्या होगा, इसमें Q1 ने 0 को पढ़ा होगा, इस Q1 ने 0 को पढ़ा होगा, तो वो कह रहा है कि इस 0 को, इस वाले 0 को 0 ही रहने देना, इस वाले 0 को 0 रहने देना, मैं 0 रहने दूंगा, और आप राइट मूवमेंट ले लो और स्टेट Q1 ही रहेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है, कुछ ऐसा हुआ है कि अब आप यहाँ पर हो। ठीक है, अब कहाँ पर हो आप, यहाँ पर इस जगह, इस वाले पर आपका जो हेड है उस अब यहाँ पर आ गया इस जगह पर। ओके, ये यहाँ इस वाले पर, यहाँ पर स्टेट कौन सी आपकी, स्टेट Q1 ही है, आपने Q1 की Q1 रहने दे दी, ये Q1 रहने दी थी हम लोगों ने, और इसने कहा था कि मूवमेंट आगे ले लो ऊपर से, है ना, तभी हम इस पर पहुँचे। यानी कि आपने क्या करा होगा, आपने मूवमेंट आगे लिए, यहाँ पे थे आप, इस जगह से इस वाले पे पहुँचे, यहाँ पे ये चीज़ है इसकी। तो पहले फिर से देखते हैं, Q0 को 0 मिला, तो उसने कहा इस 0 को 1 कर दो और आगे बढ़ जाओ, Q1 शीट ले गए, तो हम आगे बढ़ गए। अब हमने क्या पढ़ा, Q1 पर, हमने इस जगह पर Q1 पर हमने 0 को पढ़ा, तो आपने कहा इस 0 को 0 रहने दो और आगे बढ़ जाओ, स्टेट Q1 होगी। फिर हम आगे बढ़ गए, ये 0 का, इस वाले 0 का आपने 0 रहने दिया, अब आगे बढ़ गए यहाँ पर, फिर Q1 को 0 मिलेगा और वो ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट है, ये इनमें पॉसिबल आपकी समझ में आया हो, नहीं तो कोई बात नहीं, जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसके तो बहुत ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, तो ये बस ट्रांजिशन फंक्शन जो था डेल्टा, वो समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया था। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है, बस आपको ये याद रखना है, आपको ये ट्रांजिशन फंक्शन को याद रखना है कि ये Q क्रॉस टाउ टू Q क्रॉस टाउ क्रॉस L R और N, लेफ्ट राइट या नो मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको इतना याद होता है तो ये या ट्रांजिशन ये फेस याद रहता है तो बहुत इजी पड़ेगी हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन छोटे छोटे, फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।